My dear student, today I will teach about chapter 3 pair of linear equations. पेयर ऑफ linear equation, इसको हिंदी में युगपत समीकरण बोलते हैं। इसमें दो समीकरण होंगे, उन्हें सॉल्व करके हम दिखाएंगे कि आप उनकी वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। पेयर ऑफ linear equations में x और y की वैल्यूज को, यानी जो नॉन वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज को कैसे आप फाइंड करेंगे, इस को हम आपको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश बताएंगे जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला आप चैप्टर नोट करें, पहला पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, ये चैप्टर 3 है क्लास 10 के लिए। क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ linear equations, the general formula of pair of linear equation is the general formula, इसका क्या होता है, general formula pair of linear equation, general formula pair of linear equation क्या होता है, आप नोट कर लें। जनरल फार्मूला इसका होता है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन आप लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, यानी पेयर का मतलब जोड़ा होता है जिसमें दो समीकरण आपको साथ में लेना है। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में युगपत समीकरण कहा जाता है। युगपत मतलब जोड़ा, युगपत समीकरण, दो समीकरण को हम आप लेंगे। पहला इक्वेशन आपका इसका जनरल फार्मूला जो होता है a1x b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस हैं। इसी सॉल्व करने के हम आपको डिफरेंट मेथड बताएंगे। तो आप देखिए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन मेथड्स फॉर solving pair of linear equation, linear equation को कैसे सॉल्व करेंगे, pair of linear equations। पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड लिखिए। पहला मेथड होता है सॉल्व करने का तरीका ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के द्वारा। पहला आपका होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस इक्वेशन को हम ग्राफ के द्वारा सॉल्व करके बताएंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। थर्ड एलिमिनेट करके, तीसरा पॉइंट आपका है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन मेथड। चौथा आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एक और होता है नेक्स्ट आपका है पांचवा, फिफ्थ। इसका फिफ्थ पॉइंट आपका होता है, नोट कर लीजिए, रिड्यूसिबल मेथड। छोटा करके क्वेश्चन को रिड्यूसिबल मेथड। हमने बेटा आपको क्या बताया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, कितने मेथड होते हैं। पहला हमने आपको बताया ग्राफिकल, दूसरा आपको सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन मेथड और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पांचवा आपका होता है रिड्यूसिबल मेथड। ये लास्ट पॉइंट है। वैसे अभी जो 10th क्लास के बोर्ड में आपका ये मेथड क्रॉस कर दिया गया, ये नहीं है आपके सिलेबस में, और न क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये दोनों मेथड को इस वर्ष काट दिया गया है, 2023-24 से ही कट गया है, 23-24 में भी नहीं था, और इस साल भी आपको ये मेथड नहीं पढ़ाना है। रिड्यूसिबल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको पढ़ना है
ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो हम इन्हीं पॉइंटों के बारे में पहले हम आपको बताएंगे। पहले 3 मेथड जो आपके होते हैं उनको आपको हम सॉल्यूशन करके, इसको सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। आप इसे देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, ग्राफ के द्वारा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन जब आप करेंगे ग्राफिकल मेथड, मेथड्स फॉर सॉल्विंग, हमने आपको बताया मेथड फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन, मेथड फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन, कैसे आप सॉल्व करेंगे। पहला हमने आपको बताया ग्राफिकल मेथड, अब इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राफ के द्वारा। ग्राफिकल मेथड, इसमें ग्राफ पेपर होगा, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर ग्राफ में प्लॉट करेंगे, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल मेथड में अब करने से पहले आप ये देखिए, ग्राफिकल मेथड यानी आपका एक जो सलूशन होगा, जब सॉल्व करेंगे तो आपका ग्राफ 3 प्रकार से आएगा। पहला ग्राफ आपका होगा 2 लाइनें एक दूसरे को, इसमें ग्राफ जो बनेगा दोनों पैरालेल इक्वेशंस हैं, तो जो ग्राफ बनेगा आपका ऐसे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट पॉइंट, ग्राफ 3 प्रकार से सॉल्व होगा, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या वो दोनों लाइनें एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाएंगी, या ये दोनों लाइनें एक दूसरे कभी नहीं मिलेंगी, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। 3 प्रकार से ग्राफ को आपको सॉल्व करके दिखाया जाता है। 3 प्रकार का ग्राफ होता है। ग्राफ आपका पहला हमने बताया इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्टिंग, पहले नोट कर लें इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जब दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं उसे इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। अब आप देखें ये कैसे आप जानेंगे कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसकी कुछ कंडीशन होती है। जैसे आपका जनरल फार्मूला a1x b1y प्लस c1 दिया है इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया है। ये 2 पैरालेल इक्वेशंस हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को ग्राफ में इंटरसेक्ट करेंगी, इसकी कंडीशन होती है, यानी वो कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। नोट कर लें, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन है, नोट करें। पहली कंडीशन होती है फर्स्ट a1x a1 अपॉन a2, इन्हीं दोनों को सॉल्व किया जाएगा, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी जो कांस्टेंट मान आपका x का है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, दोनों इक्वेशन कर लेंगे, इसका रेशियो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 की वैल्यू कभी भी b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगी। देन लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इसका 1 सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। लाइनें दोनों को एक दूसरे करेंगी तो ग्राफ में आप ऐसे दिखाएंगे इस तरह से। सपोज कर लो एक ग्राफ ऐसे लाइन जा रही है, दूसरी लाइन आपकी ऐसी आती है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो आप कैसे सॉल्यूशन निकालोगे। अब इस पॉइंट को यहाँ से और इसको यहाँ से मिला देंगे। सपोज कर लो आपका एक 2 है और यहाँ भी मान आपका 2 दिया है, तो 2 और 2 इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ग्राफ के द्वारा भी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। हमने केवल मेथड आपको बताया कि अगर आप ग्राफ के द्वारा सॉल्व करने जा रहे हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये कंडीशन आपको पहले देख लेना होगा कि कौन सी लाइन, किस तरह की लाइन वो इंटरसेक्ट करती है, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। मैं तीनों की कंडीशन आपको बता रहा हूँ। पहले आपको मैंने बताया इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज कीजिए ये ग्राफ आपका इस तरह से दिया है और दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करती है। दूसरा है कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन। कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, अब आप देखेंगे दोनों का रेशियो ये आपका बराबर होना चाहिए। इम्प्लाइज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसके जो सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन प्राप्त होंगे। अगर लाइनें कोइंसिडेंट हो जाती हैं तो इसके इनफाइनाइट अनंत सोल्यूशन आते हैं। आपको कहा नहीं जा सकता आप कितने सोल्यूशन होंगे, x और y के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे।
और ये लाइनें, जैसे सपोज करो ये लाइन ऐसी है, एक ऐसी आई, दूसरी लाइन भी इसी पर आएगी, इसको हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। तीसरी कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थर्ड, जो ग्राफ आपका सॉल्व होगा, तो अगर मान लो इस तरह से है तो आपका ग्राफ क्या होगा? पहला मैंने बताया इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल लाइन। तीसरा पॉइंट आपका होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी? इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी तीनों पॉइंटों को आपको लेकर देखना होगा। अगर ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन आपका नो सोल्यूशन होता है, कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। नो सोल्यूशन, एक्स और वाई के कोई सोल्यूशन नहीं होगा। दोनों लाइनें आपकी ऐसी होंगी, एक ऐसी है तो दूसरा इसके पैरेलल ऐसे हो जाएगा। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैंने बताया ग्राफ के द्वारा अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो मैंने बताया ग्राफ आपका तीन प्रकार से मिलता है। पहला, दोनों लाइनें एक दूसरे को, जो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे पर कोइंसाइड हो सकती हैं और दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी, मैंने आपको बताया जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू देखेंगे कितना है, मैंने भी आपको बताया क्या तरीका है और सॉल्व करके भी दिखा भी रहे हैं। दूसरा मैंने बताया इनफाइनाइट सोल्यूशन प्राप्त कब होंगे? जब दोनों लाइनें एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाती है। मैंने आपको बताया अगर एक लाइन ऐसी है दूसरा भी इसी पर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हमने आपको बताया A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, नो सोल्यूशन होगा। यानी इंटरसेक्टिंग में एक सोल्यूशन होता है, इन जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। अब जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो देयर इज नो सोल्यूशन। तो ये ग्राफ की तीन कंडीशन आपको प्राप्त होंगी, या तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसाइड होगा या एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो इन तीनों कंडीशनों में क्या इनके सोल्यूशन होते हैं मैंने आपको सॉल्व कर दिखाया। अब एक एक क्वेश्चन आपको अलग अलग मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए। फर्स्ट इक्वेशन आप लिखिए। पहला इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कैसे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 2x + y = 6। यहाँ देखो सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफ के द्वारा, बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के द्वारा कैसे आप सॉल्व करेंगे? पहला इक्वेशन है, लिख लें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 2x + y = 6 ऐसे है, 2x + y = 6 है इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन आपका है 4x - 2y = 4। 4x - 2y = आपका दिया गया है इक्वेशन 4x - 2y = 4। ये दूसरा इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसके सलूशन क्या प्राप्त होंगे। आप देखिए पहला इक्वेशन सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए पहले इक्वेशन को लिखा जाता है बेटा, यहाँ आपका लिखा गया 2x + y = 6। पहला इक्वेशन आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए क्या सॉल्यूशन होगा? जैसे आपका है 2x + y = आपका 6 है। इसमें क्या करते हैं, x और y, x की को एक साइड में ले लो, y को एक साइड में रखो। जैसे आपका ऐसा हो सकता है, एक सरल तरीका बता रहे हैं, y को यहीं रहने दो, x को इधर ले जाइए, 6 - आपका 2x हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू रखते जाए, y का मान आपको सॉल्व हो जाए। कैसे? देखिए पहला इक्वेशन हमारा आपको मिला क्या? पहला इक्वेशन आपका है
y इक्वल टू 6 माइनस 2x। आप इसे सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखो पुटिंग रखने पर पुटिंग x इक्वल टू पहले 0 रख लो। अगर हम x के मान को 0 रखते हैं फिर 1 रखो फिर 2 रखो, इस तरह से 2-3 मान रखो, कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 मान रखिए। अब आपका हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 2x को जब आप सॉल्व करेंगे अब x की जगह 0 रख दो तो आपको जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस, यानी हमने पहले x के मान को 0 रखा एट x इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0 यानी 6 माइनस 2 हो जाएगा और ये मान आपका 4 आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या आ गया, अगर आपने x की वैल्यू को 0 रखा तो y का मान 4 हो जाएगा। इसी तरह से फिर आप क्या करें x इक्वल टू एट x इक्वल टू 1 रखो तो दूसरा पॉइंट आपका, यानी पहला पॉइंट तो आपका 0 और 4 आ गया, पहला पॉइंट आपका 0 4 आया। दूसरा पॉइंट आप x इक्वल टू 1 रखोगे बेटा तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, यानी यहाँ 4 नहीं आएगा, सॉरी 2 इंटू 0 आपका ये 0 हो गया और यहाँ आपकी वैल्यू 6 आ गई तो आपको जाएगा 6, सॉरी 6 माइनस 0 निकालने के बाद आपका 6 आया। दूसरा 1 रखो तो 6 2 इंटू 1 यानी आपको जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू, यानी 1 रखने पर 4 आया। तो पहला जो पॉइंट आपका आ गया 1 4, 2 पॉइंट आपको आगे। इसी तरह से तीसरा भी पॉइंट आप निकाल कर वैल्यूज को आप रख सकते हैं। अब देखो मैं सॉल्व करके इसका एक वो बनाइए ग्राफ के लिए, एक इसका एक ग्राफ बनाएंगे कैसे आएगा। 2 पॉइंट हमने जो निकाला है इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमने ठीक है, यहाँ आप इसको इस तरह से बनाएंगे x और y ग्राफ पे जब आप दिखाओगे x की वैल्यू को आपने रखा, x के मान को 0 रखा, y आपका 6 आया, x के मान को आपने 1 रखा और y आपका 4 हो जाएगा। कम से कम मैंने बताया 2 पॉइंट लेने बेटे, जरूरी नहीं तीसरा पॉइंट आपने 2 पॉइंट से आपकी लाइन आ जाएगी। तो ये पहले इक्वेशन के लिए आपका ये ग्राफ हो गया। अब दूसरे के लिए निकालना है, दूसरा इक्वेशन जो आपका है उसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं वो कैसे होगा। सेकंड इक्वेशन पहले के लिए हमने बना दिया। अब फॉर इक्वेशन सेकंड ग्राफ में क्या दिखाएंगे, इसमें सेकंड में आपका है सेकंड इक्वेशन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू आपका दिया है कितना 4। आप देखें अगर आप चाहें तो y को अगर पॉजिटिव बनाना है तो आप इधर ले जाइए और 4 को इधर ले दो, आपको जाएगा 4x। हमेशा y को एक साइड में रखो 4x और इसको इधर ले लीजिए और ये आपका हो जाएगा 2y, यानी इसको लिखा जा सकता है इंप्लाइज 2y इक्वल टू 4x माइनस 4। ये आपका आ गया। आप देखें इस 2 कांस्टेंट को आप इधर लाएं, ये हो गया। अब ग्राफ में आपको भी मैंने जैसे दिखाया डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैसे, चलो हमने दिखाने जा रहे हैं आपको x एंड y। इसका मान क्या होगा, अगर x के मान को 0 रखोगे तो ये मान आपका 0 हो जाएगा और -4 बचेगा। -4 में आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करके दिखा रहे देखो। इस पॉइंट को हम दिखाने जा रहे हैं। x की वैल्यू यहाँ लिखो, पुटिंग यहाँ भी आप रखो, पुटिंग x इक्वल टू 0 1, 0 और 1 रख करके आप देखेंगे 2 भी रख सकते हो। जब हम आप x के मान को यहाँ आपका हो गया y इक्वल टू 4x माइनस 4। अगर आपने x के मान को एट x इक्वल टू 0 रखा, अगर x की वैल्यू को आप 0 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 4 यानी अपॉन 2 ऐसे इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा 0 माइनस 4 अपॉन 2 यानी -4/2। इसको क्रॉस करोगे तो -2 आएगा, यानी 0 रखने पर पहला पॉइंट आपका 0 -2 आ गया। ये पहला पॉइंट था। इसी तरह से आप जब इसमें x की वैल्यू को 1 रखोगे तो आपका y इक्वल टू आपको हो जाएगा एट x इक्वल टू 1 पर ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। देख रहे हैं 4 माइनस 4 यानी 0 आ जाएगा अपॉन 2, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपका 1 और 0 आ गया, 1 एंड 0। इस तरह से जो आपका चार्ट बना ग्राफ पेपर के लिए वो आपका हो जाएगा। देखिए
दूसरे दिन जो चार्ट आप बनाओगे ग्राफ का तो आपका हो जाएगा ऐसे, हमने एक्स रखा, हमने वाई रखा, एक्स की मान की 0 जब रखा आपने तो ये मान दूसरा वाई -2 आया, और ये वर्ग रखने से आपकी वैल्यू जो है 0 आ गई। तो इस तरह से ये इक्वेशन 2 के लिए हो गया, 1 पहला था और 2 आपका आ गया। दो ग्राफ आपको हमने दिखाया। अब इन दोनों ग्राफों को सॉल्व करके आप दिखाएंगे कैसे, ग्राफ के द्वारा। देखो नाउ प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ पेपर, अब इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देखो। नाउ प्लॉटिंग ऑन ग्राफ, ग्राफ को कैसे दिखाएंगे इसे अब मैं करके दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए जो पॉइंट आपने निकाला, पहला पॉइंट आपका ये है, दूसरा था आपका देखिए बेटा अब प्लॉट करने जा रहे हैं। अब आप देखिए कैसे प्लॉट किया जाएगा। सबसे पहले ग्राफ पेपर लीजिए, ग्राफ पेपर में इस तरह से एक वर्टिकल और इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें। ग्राफ में बनाने के बाद आप देखेंगे ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश। डैश का मतलब निगेटिव। आप यहाँ पॉइंट बना लें 1 2 3 4 इस तरह से, -1 -2 -3 इस तरह से आप बना लो। और यहाँ 1 2 3 1 2 और 3 -1 -2 -3 इस तरह से बना लीजिए। ओके, और ये इनिशियल आपका ओरिजिन होता है 0 0। अब आप देखें पहला ग्राफ आपने जो खींचा था, पहले पर जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपका 0 का 6 था, 0 6। पहले इक्वेशन के लिए आपका पॉइंट जो आप दिखा रहे हैं ये दूसरा है, और पहले के लिए आपका था ऐसे आपने बनाया था 0 पर 6 था, और दूसरा जब आपने 1 मान लिया था 1 तो ये 4 था। यानी दो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए दो पॉइंट आपको जरूरी है। ये दो चार्ट पेपर हमने बनाया, पहले का सोल्यूशन ये था और दूसरे का सोल्यूशन आपका ये है। अब इस पॉइंट को कैसे ड्रा करोगे, प्लॉट 0 6 यानी x का मान आपका 0 है तो y का मान आपका 6 ऊपर जा रहा है, 4 5 6 इस तरह से जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पॉइंट आपका आ जाएगा, ये पॉइंट आपका हो गया 0 6। इसी तरह से जब आप 1 और 4 को लोगे, 1 आपका यहाँ है, 4 आपका यहाँ इसकी सीध में जाएगा तो आपको हो जाएगा 1 4। अब आप पहले पॉइंट को ऐसे दिखा दीजिए, ये लाइन ऐसे जाएगी। इसी तरह से जब आप इसको लेंगे 0 पर -2, देख रहे हैं 0 पर -2 आपका यहाँ जा रहा है तो आपका जाएगा 0 -2, फिर 1 पर 0 1 आपका ये है, ठीक है, और इस पर 1 पर 0 आपका आ रहा है। अगर आपने x की मान को 1 लिखा तो y 0, इसका मतलब आपका यहाँ आएगा। अब आप देख रहे हैं ग्राफ ऐसे जाएगा और ये इसको आगे इस तरह से कट करेगा। सपोज करो ऐसे कट कर रहा है तो आप इसे मिला देंगे। इसका जो सलूशन आएगा बेटा नोट कर लें। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आया 2 2, यानी यहाँ आप देख रहे हैं 2 आया, और यहाँ भी जब आप ऊपर साइड में जाएंगे y की वैल्यू जो लेंगे तो 2 and 2, यानी इसका जो सलूशन आया x की वैल्यू 2 आएगी और y का मान 2 आ गया। इसका मतलब x और y की वैल्यू क्लियर हो गई कि x का मान 2 आएगा, y का मान 2 ग्राफ से आएगा। मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ कि आपने जो सलूशन निकाला ग्राफ के द्वारा क्या वो सही है। आपका ग्राफ ऐसे आया, देख रहे हैं ये पॉइंट आपका आ गया ये। तो अब इसको चेक करने जा रहे हैं हम लोग कि ये सही है या गलत। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आप चाहें तो ग्राफ पेपर में जब सॉल्व करोगे देखोगे कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइनें क्लियर है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। क्योंकि आप कंडीशन देखना चाहें दोनों को, जब आप सॉल्व करोगे a1 और a2 की वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब आपने जो x और y की वैल्यू निकाला 2 और 2, आपने x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 निकाला, तो इक्वेशन आपका क्या था, y इक्वल टू, पहला इक्वेशन आपका था y इक्वल टू 6 - 2x। आप इस मान को चेक करके चेक करें कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब देखो यहाँ कितना है, y का मान यहाँ 2 है, 6 - 2 × 2, देख रहे हैं। जब सॉल्व करोगे देखो
2 इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 4। ये पहले इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया, यानी आपका ये इक्वेशन आपने जो सॉल्व किया है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे में रखेंगे तब भी सॉल्व होगा। इस तरह से हमने आपको ग्राफ के द्वारा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। वन क्वेश्चन में जो इंटरसेक्टिंग लाइनें थी जो आपने लिया था, देखो बेटा आपने क्वेश्चन लिया था, आपका क्वेश्चन था 2x + y = 6 था, एक क्वेश्चन था। दूसरा इक्वेशन आपका था 4x - 2y = 4। आप देखो मैंने दोनों कंडीशन दिखाया। इस इक्वेशन में जब आप x की वैल्यूज रखेंगे दोनों सर्टिफाई हो जाएंगे। और आप ये देखें कि इंटरसेक्टिंग है, this/this not equal to this/this, यानी 2/4 की वैल्यू आपका नॉट इक्वल टू 1/2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब आपने जो ग्राफ सॉल्व किया वो इंटरसेक्टिंग वो सही है, और आपने जो उसकी वैल्यू निकाला वो भी सही है, x और y, क्योंकि हमने इनके मान को इस इक्वेशन में रखकर वेरीफाई किया और हमारा सलूशन आ गया। इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ग्राफ की तो क्या होता है, कैसे मिलता है, उसका इक्वेशन मिलने के बाद कैसे आप वेरीफाई करेंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। थैंक्स। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट दो लाइनें एक दूसरे पर कोइंसाइड होगी उसका तरीका आपको सिखा रहे हैं कि कैसे दो लाइनें एक दूसरे पर कोइंसाइड करती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन, लिखिए सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका है 2x + 3y = आपका 9 है, और दूसरा इक्वेशन आपका है 4x + 6y = आपका 18 है। ये दो इक्वेशन आपके सामने दिए गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, और इसमें दूसरा मेथड आपका, पहले कंडीशन सेकंड देखें कि क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कोइंसिडेंट होंगी, किस तरह से होंगी, पहले यही चेक कर लो। तो कंडीशन पहले चेक कर लो। देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, देख रहे हैं सभी मान एक दूसरे के रेशियो इनकी बराबर है। चेक करके देखें। इम्प्लाइज 2/4, 3/6, 9/18। जब आप सॉल्व करोगे बेटा 1/2, 1/2 और 1/2, यानी तीनों पॉइंट इसके a1, a2, b1, b2, c1, c2 बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, और इसके वन नहीं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि जो हम ग्राफ करेंगे वो लाइनें एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाएंगी और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाए बेटा, नोट करें। अब मैं आपको कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कर दिया। अब मैं आपको कोइंसिडेंट लाइन, दूसरे सॉल्यूशन आपको दूसरे प्रकार का ग्राफ बता रहे हैं कि आपका ग्राफ जो है कोइंसाइड हो जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आएंगे मैंने सॉल्व करके दिखाया। अब आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप यहाँ लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1। कैसे इक्वेशन 1 को सॉल्व करोगे, फॉर इक्वेशन 1। अब आप ले लीजिए यहाँ 2x + 3y = आपका 9 है। मैंने अभी आपको मेथड बताया था, क्या करेंगे, y को यही रहने दो, इम्प्लाइज 3y = 9 - 2x हो जाएगा, और 3 को यहाँ आप डिवाइड करें, इस तरह से हो। ठीक है। अब क्या करिए, x की वैल्यू को यहाँ 0 रख दो। हम एक ग्राफ यहाँ चार्ट बनाने जा रहे हैं, इसके लिए चार्ट में ही कर दे रहे हैं। कैसे, जब आप x की वैल्यू को 0 रखोगे यहाँ तो 9/3 हो जाएगा। यहाँ लिखो चार्ट में, आप लिखोगे एट x = 0। आपने x के मान को 0 रख दिया, तो ये चार्ट पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जाएगा y = 9 - 2 × 0/3, ये आपको जाएगा 9/3 = 3, यानी 0 रखने पर 3 आया। आपका पहला सॉल्यूशन 0 और 3 हो गया। नोट करना
चार्ट पे जब आप बनाओगे 0 0 जाएगा, ये मिटाने जा रहे हैं। जब इसका चार्ट हमने ऐसे बनाया, ऐसे बना लीजिए आप इस तरह से। हमने x और y लिखा, हमने x की वैल्यू 0 किया, हमें दूसरी वैल्यू y की इस पर से c प्राप्त हुई। x का मान 0 रखने पर y आपका 3 मिल गया। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू को दूसरा कुछ रख दें, सपोज कीजिए अगर आप यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू आपका है 9 माइनस 2x अपॉन 3 है। अब हम दूसरा मान रखते हैं, y के मान को 3 रख दिया जाए, कुछ भी रख दो उससे कोई दिक्कत नहीं होती ताकि कट जाए। यहाँ अगर आपने x के मान को 3 रख दिया तो आपका क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 3 यानी 1 हो जाएगा। यानी आप x की वैल्यू को अगर 3 रखेंगे तो y आपका 1 हो गया। आप यहाँ लिख दो 3 पर 1, यानी पहला इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। ये ग्राफ के लिए आप देख लीजिए, पहला चार्ट हमने तैयार कर दिया इक्वेशन 1 के लिए। ऐसे ही इक्वेशन 2 के लिए आप सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए दूसरा चार्ट हमने आपको निकाला, ये पहले के लिए है। अब दूसरे के लिए सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बेटा, आपको हो जाएगा फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए आप लिखेंगे 4x 6y इक्वल टू 18। इक्वेशन 2 है, सॉल्व करिए। 6y को यही रहने दो, 6y इक्वल टू आपको हो जाएगा 18 माइनस 4x। आप देख रहे हैं 6 से यहाँ डिवाइड कर लो, क्लियर हो गया। यहाँ भी वैसे करिए, x के मान को यहाँ 0 कर दो। चलो हम दूसरा चार्ट आपको बना दिखा रहे हैं, ऐसे x लो y लो, x के मान को 0 कर दो। जब ये 0 करोगे बेटा तो आपका क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4 इंटू 0 डिवाइडेड 6, यानी आपको जाएगा 18 बाई 6। यहाँ भी आपका 3 आ गया, देख रहे हैं पहला पॉइंट, यहाँ भी 3 आ गया। y की वैल्यू 3 आ गई, यानी आपका वही मान आया 0 पर 3। इसी तरह से जब आप x को 3 पर रखोगे तो आप सॉल्व करिए, देखो वही क्वेश्चन आएगा। सपोज कीजिए x के मान को आपने यहाँ 3 रखा है, यहाँ भी रखकर चेक करो, यहाँ आपको जाएगा y इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड 6। आप देखेंगे तो ये सॉल्व होकर 6 अपॉन 6 यानी 1 आ जाएगा, यानी आपका 3 पर 1 आ गया। यहाँ भी वही सोल्यूशन आपका आ रहा है 3 पर 1। देख रहे हैं दोनों पॉइंट सेम है, दोनों पॉइंट, जो पॉइंट आपका यहाँ है x की वैल्यू 0 रखने पर 3 आ रहा है, यहाँ भी 0 रखने पर 3, x रखने पर 3 पर 1 और यहाँ भी 3 पर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें जब आप ग्राफ में ड्रा करोगे तो एक पर ही आएंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब इसे ड्रा करो, ग्राफ पेपर में ड्रा जब करेंगे तो ऐसे आएगा बेटा, इस तरह से। आपने 0 लिखा, अब देखो पहले ग्राफ को दिखाना है 0 पर 3, 1 2 और 3, ये ले लिया आपने। ये पहला पॉइंट आपका 0 पर 3, दूसरा 3 पर 1। अब आप बना लो 1 2 3, 3 पर आपका 1 आ रहा है यहाँ, ये इसकी सीधी, तो आप यहाँ 3 और 1 ले लो। आप जब लाइन खींचेंगे तो लाइन आपकी ऐसी जाएगी, देख रहे हैं इस तरह से लाइन आपकी ऐसी जाएगी इसके साथ। ये आपका हो गया 0 पर आपका 3 पर 1। इसी तरह से दूसरा खींचेंगे वही यही ग्राफ होगा, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन। और इसका जो सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, नोट कर ले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस तरह से आप दिखा देंगे, इसके अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं इनफाइनाइट। नाउ आई विल सॉल्व द थर्ड मेथड। थर्ड टाइप्स के जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं ग्राफ के द्वारा, यानी नो सॉल्यूशन, यानी पेयर ऑफ लाइनें कैसे प्राप्त होंगी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैंने आपको ग्राफ के द्वारा इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे प्राप्त होगी, वन सॉल्यूशन कैसे होंगे निकाला, इनफाइनाइट कैसे सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन आपको दिखाया। तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना जा रहे हैं कि दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल कैसे होती है, इसका सॉल्यूशन कैसे नहीं होगा। पहले इसकी कंडीशन आप चेक करो, जब आप सॉल्यूशन लिखोगे यहाँ सॉल्यूशन में पहले चेक करो कि ये क्या ये पैरेलल लाइन है या नहीं है। तो पहले आप चेक करो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, यहाँ कंडीशन लिखो, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन।
पहला लाइन के लिए क्या कंडीशन है, आपको हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है, पहले कंडीशन चेक करें। यहाँ देख रहे हैं 1/2 इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू 2/4, कट करेंगे तो ये भी आपका 1/2 होगा, नॉट इक्वल टू 4/12। ये बराबर नहीं हो सकता, ये आपका 1/3 आएगा। देख रहे हैं 1/2 a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसका मतलब नो सोल्यूशन होगा। अब मैं ग्राफ पे करके दिखाने जा रहा हूँ कैसे आए नो सोल्यूशन। ये लाइनें इसका मतलब एक दूसरे के पहला लूंगी, इसलिए इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसे सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। देखिए अब आपको मैं नो सोल्यूशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ कि ग्राफ जब आप बनाओगे तो नो सोल्यूशन कैसे होगा, मतलब दोनों लाइनें आपको बताया कि पहला लूंगी तो दिखाने जा रहे हैं आप। देखिए पहला इक्वेशन आपका है x + 2y = 4, तो इसको सॉल्व करिए। इक्वेशन 1 को हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको जाएगा x + 2y = 4। मींस 2y को आप लेफ्ट में रखो और x को आपको राइट में ले जाइए। क्यों? क्योंकि हम x की वैल्यूज को रख करके y के मान को निकालेंगे। देखो इधर, अब चार्ट पेपर आप ऐसे बनाइए। अगर आपने देखो इधर, अगर आपने x की वैल्यू पुटिंग x = 0 रखा तो आपका मान यहाँ हो गया y = 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स आपका हो जाएगा 4/2, यानी पहला सोल्यूशन आपका 2 आ गया। नोट कर लें। इसी तरह से अगर आपने s की वैल्यू को 2 रख दिया, हम 1 इसलिए नहीं रखते, 2 रखने से कट जाएगा, आपको पॉइंट में नहीं निकालना पड़ेगा। ऐड ऐसा मान आप रख सकते हैं, कुछ भी रखिए। ऐड x = 2 रखने से कट जाएगा, आपको हो जाएगा y = 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2/2 मीन्स 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं एक में 0 रखने से 2 आया, दूसरे में 2 रखने से आपका 1 आ गया। इसका मतलब इसके लिए चार्ट पर 1 के लिए एक चार्ट पेपर बनाइए, ऐसे बना दीजिए। इस तरह से हमने 1 के लिए एक चार्ट ऐसे बना के दिखाया, ऐसे x y, s की वैल्यू को आपने 0 रखा, y आपका क्या आया 2 आया, आप लिख दीजिए। इसी तरह से आपने s की वैल्यू को 2 रखा, y आपका 1 हो गया। एक पहला चार्ट तैयार हो गया इक्वेशन 1 के लिए, पहला ग्राफ पॉइंट है। अब इसी तरह से दूसरे को निकालिए, सेकंड इक्वेशन को। नाउ सॉल्विंग फॉर 2x, सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 2x + 4y = 12 मींस 4y = 12 - 2x, 4 से डिवाइड कर दो, हो गया, हमने डिवाइड कर दिया 12 - 2x। अब आप यहाँ भी वैसे करेंगे, एक चार्ट पेपर बनाइए आप इसके लिए। देखो इसके हम डायरेक्ट बना रहे हैं आपका x y। अगर आप x के मान को 0 रखोगे 12/4 यानी 3 आ जाएगा, यहाँ 0 पर 3 लिख दो, हो गया, पहला मान सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फिर ऐसे मान को मानो जो कट जाए, हमने यहाँ 2 रखा, x के मान को अगर आप 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4, 12 में से 4 निकालो 8 आएगा, और 8/4 यानी 2 आ जाएगा। देख रहे हैं ये आ गया, 2/2 आ गया। इस तरह से हमने 2 पॉइंट इसके लिए निकाला और 2 ही इसके लिए निकाला। देख रहे हैं। अब आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, ग्राफ के द्वारा इसे प्लॉट करेंगे। नाउ प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ पेपर, नाउ प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ पेपर। प्लॉट करो इसको, कैसे करोगे देखो, प्लॉट करके दिखाने जा रहे हैं। ग्राफ पेपर इस तरह से बनाएंगे। ग्राफ पेपर पे आप ड्रा करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, x y, ओके, ये 0 हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से प्लस आएंगे और ये आपका माइनस आएगा, 1 2 3 इस तरह से आएगा। अब आप प्लस करेंगे, पहला पॉइंट आपका ये है, पहला ग्राफ आपका ये था 0/2, देखिए 0/2 आपका आया, ये दूसरा 2 पर आपका 1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये भी हो गया। फिर 0/3 है आपका, यहाँ 0/3 हो गया। फिर 2/2 आपका यहाँ जा रहा है, देखो 2/2,
आप एक लाइन आपकी ऐसी आएगी, दूसरी लाइन आपकी ऐसी आएगी। देखो दोनों लाइनें एक दूसरे से पैरेलल हो गई। इसका मतलब आपका 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से हमने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के द्वारा सॉल्व करके दिखाया और तीनों मेथड आपको दिखा दिया। कब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कब कोइंसिडेंट होती हैं, कब पैरेलल होती हैं, तीनों लाइनों को आपको दिखा दिया। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये दो ही आपके मेथड हैं जो आपको पढ़ना है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रिड्यूसिबल मेथड आपका स्टक अप हो गया है बोर्ड से, इसलिए आपको सब्स्टिट्यूशन कल और एलिमिनेशन का नेक्स्ट डे आपको अलग अलग दिनों में आपको 2 वीडियोज के द्वारा आपको दिखाएंगे। इस तरह से पूरे चैप्टर की 3 वीडियो होंगी, आपने आराम से देखें, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।